आज हम लोग टीटी 2015 के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 प्राथमिक स्तर रहेगा और कक्षा 1 से 5। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रश्न देखेंगे। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। कल ये प्रश्न हो चुके हैं, 40 तक देखे थे। आज उससे आगे देखेंगे। ठीक है, 40 के आगे जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। आदिकाल में पहेलियाँ, ये तो कल हो चुका था, यहाँ से देखना है। प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा प्रश्न में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या करण कारक? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। अपादान कारक क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अलग होने का भाव होता है। जहाँ पर अलग होने का भाव होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। ठीक है, कारक विभक्ति एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये भी पूछी जाती हैं। कारक और उसकी विभक्ति ये भी पूछा जाता है। सबसे पहला है कर्ता कारक, कर्ता कारक विभक्ति ने हो जाएगा। दूसरा है कर्म कारक, कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। चौथा है संप्रदान के लिए। ठीक है, पांचवा है अपादान। अपादान यहाँ पर से, जहाँ पर अलग होने का भाव होगा। ठीक है, अलग होने के संदर्भ में। फिर है संबंध, संबंध कारक। इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी? का, के, की, रा, रे और री। संबंध के बाद अधिकरण हो जाएगा। अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण का क्या हो जाएगा? में, पर। फिर आठवां है संबोधन। संबोधन की विभक्ति क्या हो जाएगा? हे, अहो। ये प्रमुख कारक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, क्या है? हास, रति, क्रोध या उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास, रति, क्रोध या उत्साह। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रति। ठीक है, श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। ठीक है, हास किसका है? हास्य रस का। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। रति श्रृंगार का हो गया, श्रृंगार रस। इसके बाद क्रोध, रौद्र रस, रौद्र रस। उत्साह किसका हो जाएगा? वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। ठीक है, एक बार रस देख लेते हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि रस भी प्रश्न पूछा जाता है, रस से प्रश्न पूछता रहता है। तो कौन कौन से रस है और किसका स्थायी भाव क्या होता है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले है श्रृंगार रस। पहला है श्रृंगार सॉरी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति। ठीक है, दूसरा रस क्या है? श्रृंगार के बाद आएगा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास।
ठीक है। तीसरा रस कौन सा है? तीसरे रस का नाम रहेगा करुण रस। करुण रस का क्या हो जाएगा? शोक। करुण रस, इसका स्थायी भाव हो जाएगा शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसके बाद चौथा है रौद्र रस। रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। पांचवा क्या है? पांचवा रस कौन सा रहेगा? वीर रस है। वीर रस का उत्साह हो जाएगा। पांचवा है वीर रस, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। ठीक है, उत्साह। छठा रस क्या है? छठा रस क्या है? वीर के बाद भयानक रस है। भयानक रस, भयानक रस, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। ठीक है, भयानक रस का स्थायी भाव भय हो जाएगा। इसके बाद बीभत्स रस है। बीभत्स रस, बीभत्स रस, इसका क्या हो जाएगा? जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, 7 हो गए। आठवां रस कौन सा है? आठवां क्या हो जाएगा? अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय या आश्चर्य। विस्मय या आश्चर्य। नौवां रस कौन सा है? नौवां रस शांत रस माना जाता है, जिसका स्थायी भाव सम या निर्वेद होता है। शांत रस, इसका स्थायी भाव सम या निर्वेद। ठीक है, फिर 10वां भी देख लेते हैं कौन सा है। 10वां वात्सल्य रस है। इसका स्थायी भाव वात्सलता होता है। वात्सल्य रस, इसका भाई स्थायी भाव वत्सलता, वत्सलता हो जाएगा। 11वां क्या है? भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? भक्ति विषयक, ईश्वर विषयक रति। ठीक है, भक्ति रस का ईश्वर विषयक रति, ये प्रमुख रस हो गए। ठीक है, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव पूछ रहा है भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा? तो तद्भव क्या है? मछली हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11 या 13। इसका उत्तर हो जाएगा 16 मात्राएं होती है। ठीक है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। फिर अगला प्रश्न है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष या यमक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार का उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, किसने किया है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। और भारतेंदु की पत्रिका देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा पहली है। दूसरी क्या है? हरिश्चंद्र चंद्रिका या हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका। और तीसरी क्या है? बाला बोधिनी पत्रिका। तीसरी है बाला बोधिनी पत्रिका। ये हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका, ये भी याद करिएगा। फिर अगला प्रश्न है, सूर्योदय का संधि विच्छेद है। प्रश्न है,
सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्यो धनोदय, सूर्य धन उदय, सूर्या धन उदय, सूर्य धन उदय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्योदय में कौन सी संधि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो हो जाएगा सूर्य धन उदय। दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। सूर्य धन उदय क्या हो जाएगा? सूर्योदय। और ये गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि, यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव है? तद्भव पूछ रहा है। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधु, भ्रमर, मधुकर या भंवरा। तो उत्तर हो जाएगा, तद्भव पूछा है तो भंवरा हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो उत्तर हो जाएगा भंवरा। लास्ट प्रश्न है, मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मूर्स, मुद्री, मुद्रिका, मुद्रिका। यहाँ पर मुदरिका होना चाहिए। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, मुदरिका ये नहीं ऑप्शन में। तो अब उत्तर क्या हो जाएगा? मुद्रिका। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इतने ही प्रश्न, 50 प्रश्न थे। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बाकी के अगले प्रश्न जो हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।